नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। और ये जो पाठ है इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पाठ है जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। तो समय के साथ साथ हमारी जैसे सारी चीजें एक तरह से बदलती जाती है, तो उसी तरह से खान पान के तौर तरीके, रहन सहन के तौर तरीके। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के तरीके भी कितने बदल गए हैं। आज आप एक टाइम पे जो हमारे मम्मी पापा होते थे उनके पास पेंसिल और पेन भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इस तरह से लाइव क्लास ले रहे हैं। तो हर चीज के जो है समय के साथ तरीके जो है बदलते जाते हैं। तो यहाँ पे खान पान के लिए कहा है कि किस तरह से जो खाने पीने की चीजें हैं वो कैसे बदल रही हैं समय के साथ, कैसे उनमें चेंज आ रहा है और कैसे कैसे ट्रेडिशनल जो फूड थे उनमें भी किस तरह से चेंज आ गए हैं। तो बहुत सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं इस बारे में, और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से समय बदल गया है तो खान पान की तस्वीर भी बदल गई है। सबसे पहले क्या होता था, पहले जो महिलाएं, घर की महिलाएं ज्यादातर जो है घर का काम करती थी, घर में रहती थी, बच्चों के लिए खाना बनाना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सब उनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी। यानी कि ये सब चीजें सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे। और बहुत कम महिलाएं जो है वो वर्किंग हुआ करती थी, यानी कि बाहर काम काज किया करती थी। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि पूरे 50-60% जो महिलाएं हैं वो क्या है, वर्किंग है, घर से बाहर काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं। यानी कि एक तरह से पूरा परिवार जो है सपोर्ट करता है और इस तरह से घर चलता है। और पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, पूरा संयुक्त परिवार होता था और उस हिसाब से खाने पीने की चीजें बनती थी। लेकिन अब एकल परिवार है, यानी कि जहां पर केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं, तो उस कारण भी खान पान की तस्वीर जो है बहुत ज्यादा बदल गई है। तो आप देखेंगे इस पाठ में इसी तरह की काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। तो कुछ हाइलाइट्स हम इस पाठ के सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद आगे इस चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जब तक पाठ के एक एक पंक्ति को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक चैप्टर हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो कुछ जो मुख्य बातें हैं पाठ से रिलेटेड वो जरा सा यहाँ पर देख लेते। तो यहाँ पर एक शब्द आया है संस्कृति। तो संस्कृति शब्द का अर्थ होता है रहन सहन, खान पान, भाषा भूषा के तरीके। जैसे हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड की जो संस्कृति सभ्यता है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ के जो खान पान के, यहाँ के जो रहन सहन है यहाँ का वो थोड़ा सा अलग है, खान पान का तरीका अलग है। और यहाँ की भाषा और भूषा, भूषा यानी कि जो वेशभूषा होती है, वस्त्र जो होते हैं, वस्त्र पहनने का तरीका, जैसे आप देखेंगे कि हर जगह का अलग अलग होता है कपड़े पहनने का तरीका। जैसे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर क्या करते हैं, पहाड़ी टोपी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, जो पुरुष होते हैं कुर्ता पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं, वेस्ट कोट पहनते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं, पहाड़ी टोपी। और महिलाएं क्या करती हैं, ट्रेडिशनल अपनी साड़ी पहनती हैं और उसके बाद वो अपना जो पिछौड़ा या चुनरी होती है वो उसके ऊपर डालते हैं। और इसी तरह से जो हमारे बाकी आभूषण होते हैं जैसे नथ या और भी मांग टीका, तो वो हमारे उत्तराखंड के वेशभूषा में आते हैं, हमारी आभूषणों में आते हैं। और इसी तरह अगर आप राजस्थान के देख लो तो वहां के आपको वेशभूषा अलग दिखाई देगी, उनके आभूषण आप देखेंगे कि वो हर टाइम सिर पे गोल सा मांगटिका सा लगा के रखते हैं, हाथों में बड़ी बड़ी चूड़ियां वो यहाँ भी पहनते हैं, यहाँ भी पहनते हैं। तो इस तरह से सबके जो है तरीके अलग होते हैं और इसी तरह से खान पान का तरीका जो है वो भी अलग है। तो इन सबको क्या कहा है, संस्कृति कहा है। ठीक है, और इसी आधार पर देखें तो इसको हम अपने देश से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर हम भारत को देखें तो भारत की संस्कृति सभ्यता अलग है, और अगर हम चाइना को देखें वहां की संस्कृति सभ्यता अलग है। अगर हम
किसी भी और जापान को देखें या अमेरिका को देखें, किसी भी राज्य को देखें, देश को देखें, तो सब जगह के पहनावा से लेकर, खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर सारे तरीके जो है अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में कहा है जो आजकल बहुत ही फेमस तरीके से पूरे भारत में खाए जाते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, सांबर, रसम, बड़ा आदि। तो ये सारी चीजें क्यों फेमस हुई ज्यादातर? पहले पहले के लोगों ने, मुझे लगता है कि पहले लोगों ने नहीं खाया होगा, कि जो पहाड़ के लोग हैं या ऐसे, उन्होंने कभी शायद इडली नहीं खाई होगी। वो चावल से चीजें बनाते हैं, चावल की चीजें बनाते हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ और है। अब देखिए जैसे डोसा है, हम भी चावल की रोटी बनाते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ में उसे कहते हैं छोई रोटी, है ना। तो सबका तरीका अलग होता है काम करने का, बनाने का, लेकिन चीजें जो है इसी वजह से थोड़ा अलग हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं डोसा और सांभर, ठीक है, उसी बिल्कुल वैसी ही रोटी बनाई जाती है, पतली सी चावल की, बहुत बड़ा उसको तवे पर फैलाया जाता है, पतली सी होती है, और फिर उसको सांभर के साथ, सांभर होता है बहुत सारी सब्जियों का सूप तरीके का हम बना लेते हैं और उसे कहते हैं सांभर, ठीक है। तो इस तरह से आजकल जो है कुछ ऐसे व्यंजन जो पूरे भारत में जो है फेमस है, वो कुछ ये है। और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी फास्ट फूड, जो कि जैसे आजकल फास्ट फूड बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसमें जल्दी तैयार होने वाले, और ये एक तरह से अब तो ये नॉर्मल घरों में भी, क्योंकि अब मुझे लगता है सबके घरों में माइक्रोवेव, ओवन और ये सारी चीजें उपलब्ध, और जिसके घर में नहीं भी है आजकल तवे पे भी ये सारी चीजें बन जाती हैं। आप देखेंगे, आपको पता, आप सभी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से फास्ट फूड, जिसका नाम ही है फास्ट फूड, यानी कि जल्दी बनने वाला खाना, तुरंत बनने वाला, जिसमें से आधा जो है पहले से बना हुआ रहता है और आधा जो है फटाफट तैयार कर लिया जाता है। जैसे कौन कौन सी चीजें होती है? पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, ठीक है। फास्ट फूड, जंक फूड भी इन्हें कहते हैं। अब जंक फूड क्यों कहते हैं ये मैं अलग से आपको बताऊंगी, वैसे अभी मैं यहाँ पर फास्ट फूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए बहुत सारे एक वर्ग के हिसाब से भी, अगर मध्य वर्ग के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं, वर्ग के हिसाब से भी जो लोग जो है एक तरह से अपने भोजन को बनाते हैं, उनका भोजन बनाने का तरीका या उनके रहन सहन का तरीका, उनका खान पान का तरीका, वो भी सारा अलग अलग होता है। तो जैसे देखिए मध्य वर्ग, मध्य वर्ग किसे कहा है? मध्य वर्ग होते हैं हम आप लोग, ठीक है। हम आप लोग जो है क्या है? मध्य वर्ग हैं, जो कि ना तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं ना ही बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से एक घर चल रहा है, प्रॉपर जो है खाना पीना चल रहा है, परिवार पल रहा है, पालन पोषण हो रहा है, अच्छे से बच्चों का पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है, एक सामान्य जीवन जो हम जीने वाले लोग हैं, हमें कहते हैं मध्यम वर्ग, ठीक है। उसके बाद गृहिणियां। अब देखिए घर पर ही परिवार की देखभाल करने वाली महिलाएं गृहिणी कहलाती हैं। अब लेकिन अब देखिए परिवार की देखभाल तो करती हैं, लेकिन आजकल जो है कामकाजी महिलाएं जो है वो भी, क्योंकि परिवार की देखभाल तो उन्हें भी करनी पड़ती है, अपने बच्चों का पालन पोषण तो उन्हें भी करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उन्हें समय के साथ चलना है, उन्हें टाइम पे अपने ऑफिस भी निकलना है, उन्हें समय से अपने काम पे भी जाना है, तो उसके लिए वो क्या करती हैं? खाना बनाने के कुछ फास्ट तरीके, स्मार्ट तरीके जो है ढूंढती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई है, जैसे कामकाजी महिलाएं किसे कहते हैं? घर से बाहर जाने वाली महिलाएं कामकाजी स्त्रियां। तो ये मैं कुछ कठिन शब्द जो यहाँ पर दिए हैं उनको यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर कर रही हूँ। और उसके बाद जैसे दुस्साध्य, यानी कि दुस्साध्य हो गया है या कठिन हो गया है, गुणवत्ता जिसका नाम मतलब होता है अच्छाई या क्वालिटी या उसका गुण, प्रक्रिया, बनाने की विधि, और एक और शब्द इसमें आया है कमर तोड़ महंगाई। कमर तोड़ महंगाई यानी कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली मूल्य वृद्धि। अब जैसे मैंने कहा कि मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? अब देखिए एक होता है मध्यम वर्ग जिसमें चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ चल रहा है, और राशन भी थोड़ा बहुत आ जाता है, खाना पीना भी थोड़ा बहुत अच्छे से हो जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस, उनका बाकी का खर्चा, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत
अच्छे से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच अगर किसी चीज के दाम बढ़ जाए तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा परेशानी जो है आ जाती है, और निम्न वर्ग के लिए खास तौर पर। तो कमर तोड़ महंगाई यानी कि परेशान करने वाली मूल्य वृद्धि। और उत्तर भारत में जो है यहाँ पर ढाबा संस्कृति के बारे में भी बताया है कि किस तरह से जो ढाबा संस्कृति है वो कितनी तेजी से जो है बढ़ रही है। ठीक है, आजकल आप कहीं भी जाते, पहले के टाइम पे अगर आप रोड से गुजरते थे तो रास्ते में चोर और डाकू मिलते थे जो बसों को हाईजैक कर लिया करते थे, बसों को रुकवा कर उनसे उनसे गहने, कपड़े, सामान उनका छीन लिया करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि आपको पूरे हाईवे पर, पूरी रोड में, आप कितना भी लंबा सफर करो, चाहे बस से करो, चाहे ट्रेन से करो, चाहे आप अपनी पर्सनल जो है गाड़ी से करो, कोई भी डर नहीं रहता, कोई भी एक तरह से ऐसी चीज नहीं रहती, क्योंकि पूरे पूरे हाईवे पर, पूरी सड़क पर, पूरी रोडों की साइड में आपको हर जगह नए नए अलग अलग तरह के ढाबे आपको मिल जाएंगे। कहीं पर पंजाबी ढाबा, कहीं पर राजस्थानी ढाबा, कहीं पर दक्षिण भारतीय ढाबा, कहीं पर अपना नॉर्थ इंडियन ढाबा। ठीक है, तो इस तरह से हर जगह आपको अलग अलग तरह के ढाबे मिल जाएंगे जहां पर आपको हर तरह का खाना जो है उपलब्ध रहता है, और कुछ इस तरह की जो सजावट करके वहां पर चकाचौंध कर दी जाती है जिससे कि लोग भी अट्रैक्ट हों और जो है एक माहौल भी अच्छा बना रहे। तो इस तरह से काफी सारी चीजें जो है इस पाठ में हमें यहाँ पर बताई गई है। जैसे मैंने देखिए सड़क के किनारे ढाबों का दृश्य, और पहाड़ों पर भी आप देखेंगे कि पहले के टाइम पे पहाड़ों पे भी इतनी ज्यादा ढाबे या रेस्टोरेंट या दुकानें नहीं हुआ करती थी। अब आपको पहाड़ों में भी जितने भी जंक फूड है और फास्ट फूड है, हर जगह, हर गली, हर रोड के किनारे आपको जंक फूड, फास्ट फूड का जो है ढाबा या रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए सड़क के किनारे का ये ढाबे का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, और ढाबे में भोजन करते हुए कुछ यात्रियों के चित्र भी आपको दिखाए गए हैं। यानी कि अब आपको कोई भी परेशानी एक तरह से नहीं होती। आपको पंजाब की जो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। और जो हमारे दक्षिण भारतीय जो व्यंजन है, ठीक है ना, जो दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जैसे मैंने बताया आपको इडली, डोसा, सांभर आजकल हर रेस्टोरेंट में आपके लिए उपलब्ध है, हर रेस्टोरेंट आपको सर्व करता है। ये देखिए सिंपल दाल और इस तरह के फास्ट फूड, पिज्जा, फास्ट फूड, और सबसे मेन चीज आपने देखा होगा 2 मिनट नूडल्स। अच्छा, जो मैगी होती है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, 2 मिनट नूडल्स। अच्छा, आप में से किस किस को पसंद है मैगी? मैगी खाना किस किस को पसंद है? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है मैगी। किसी को नहीं पसंद क्या? क्योंकि किसी का भी हैंड रेज आ नहीं रहा है, किसी भी बच्चे का हैंड रेज नहीं आ रहा, किसी को नहीं पसंद मैगी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने खाई नहीं होगी, क्योंकि मैगी जो है इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा फेमस है कि अगर आपको कुछ नहीं खाना तो आपको तुरंत मैगी बनाकर खानी है। और आपने देखा होगा इससे पहले मैगी के इस तरह के बहुत सारे ऐड भी आते थे कि 3 AM मैगी, ठीक है, या हमारी त्योहार वाली मैगी, या इस तरह के बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों की फेवरेट होती है मुझे लगता है मैगी। तो 2 मिनट्स नूडल, ठीक है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे और भी नूडल्स मिल जाएंगे। आप आजकल देखते हैं ऐड, अलग अलग तरह के नूडल्स आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो फास्ट फूड है, चाइनीज नूडल्स, ठीक है ना, चाइनीज नूडल्स भी बहुत ज्यादा बच्चों को पसंद होते हैं, और अलग अलग तरह के चिप्स, और इतने ज्यादा फ्लेवर्स, इतनी ज्यादा चीजें जो है। जीआईसी फरसाड़ी, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा, आराम से बैठकर सुनिए चैप्टर को। आलू के कई तरह के विज्ञापित रूप, यानी कि किस तरह के आप देखेंगे विज्ञापनों में इस तरह की चीजें आपको दिखाई जाती हैं कि ये सबसे ज्यादा चटपटा, ये आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, नहीं मुझे तो यही खाना है आज, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस तरह की दिखाई जाती हैं। आलू चिप्स, ये सारे आपके चिप्स है, गुजराती ढोकले, ठीक है ना, और उसके बाद गांठिया, ये सफेद मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ जिसे रसोगुल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं, रसोगुल्ला, काफी बड़ा होता है साइज में, ठीक है। उसके बाद सफेद रसगुल्ला, ब्रेड, और देखिए ब्रेड जो है ना बहुत ही ज्यादा
कॉमन हो गई है अब तो हर घर में, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट नहीं बनना है तो आज चाय और ब्रेड खाना है, दूध और ब्रेड खाना है, और ब्रेड से बनी हुई चीजें खानी है। तो ब्रेड एक तरह से सैंडविच खाना है। तो ये ब्रेड जो है आजकल हर जगह कॉमन हो गई है, और इसको एक तरह से बहुत ही ज्यादा आम तरह से हर जगह खाया जाता है। और देखिए, आप बम्बई की तरफ जाते हैं तो बम्बई की पाव भाजी सबसे ज्यादा फेमस होती है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से उसको बनाया जाता है, वो विधि भी यहाँ पर दी गई है। दिल्ली के छोले कुलचे किस तरह से फेमस होते हैं, मथुरा के पेड़े, ठीक है ना। तो ये हम आगरा का पेठा, नमकीन, खरबूजा, खरबूजे के बीज की मिठाइयाँ, मेवे, और मध्य वर्गीय स्कूल में टिफिन। मध्य वर्गीय जो स्कूल होते हैं उसमें किस तरह से टिफिन बच्चे लेकर जाते हैं, क्या उस टिफिन में होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस पाठ में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं एथनिक व्यंजन। एथनिक व्यंजन जो होते हैं यानी कि जो मिलाकर बनाए गए होते हैं। तो देखिए, इस तरह के सूपी नूडल्स होते हैं जिसे चाइनीज फूड, ठीक है, कहते हैं। कबाब, गुजिया, कचौरियां, जलेबियां, सब्जियों से भरे हुए समोसे, और प्रीति भोजों और पार्टियों में ढेरों व्यंजन। तो यही आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, कि किस तरह से हमारे देश में खान पान की जो तस्वीर है वो बदल रही है, और कैसे जो है हम रेडी टू ईट वाले भोजन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यानी कि जो जल्दी से खाने के लिए तैयार हो जाए उस फूड को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस पाठ में काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो शुरुआत करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, खान पान की बदलती तस्वीर। और अब तक तो मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक ये पाठ समझ आ गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें इस पाठ में होने वाली हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर को। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। अब देखिए, इसको 10-15 वर्ष नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लगता है पाठ को लिखे हुए भी शायद 10 वर्ष तो हो ही गए होंगे। तो इसको अगर हम 20-25 वर्ष कह सकते हैं, ठीक है ना, 20-25 या 15-20 कह सकते हैं। 15-20 इसको कह सकते हैं कि पिछले 15-20 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति, और संस्कृति शब्द का अर्थ मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ कि संस्कृति शब्द किसे कहते हैं। संस्कृति यानी कि हमारे खान पान का, रहन सहन का, उठने बैठने का, बोलने चालने का, पहनने ओढ़ने का तरीका, ठीक है। तो खाने पीने की संस्कृति के बारे में बात की है कि किस तरह से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। और आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो हम भट्ट की चुड़कानी, किसने किसने खाई है भट्ट की चुड़कानी? भट्ट की चुड़कानी, भट्ट की जो दाल होती है ना, काले भट्ट की दाल, केवल एक बच्चे ने, किसी ने नहीं खाई। ये तो हमारे उत्तराखंड का बहुत ही ट्रेडिशनल फूड है। और आपने देखा होगा कि जो भट्ट को पीस कर भी बनाया जाता है, फाणू, फाणू भी जो बनता है गहत की दाल का। और अब आप देखेंगे कि आप देश के किसी भी जगह पे जाएंगे ना, आपको वहां पर भी ये चीजें मिलेंगी। ये चीजें उत्तराखंड की फेमस जो डिशेस है उनमें ये आती है, ठीक है ना। तो अब जैसे हम दक्षिण भारतीय भोजन करते हैं, यानी कि इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, वड़ा खाते हैं, रसम खाते हैं, तो ये केवल अब दक्षिण भारत का फूड नहीं रह गया, इसको भारत के हर जगह, हर कोने में खाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपके आसपास जो एक सिंपल सा, सामान्य सा भी कोई रेस्टोरेंट होगा, वहां पर भी आपको डोसा तो जरूर मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। किस किस ने खाया है डोसा?
डोसा किस किस ने खाया है, हैंड रेज करेंगे। यस, तो समझ आ रहा होगा आप सभी को। तो अब ये केवल उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है, यानी कि अब ये दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का हर शहर, उत्तर भारत जैसे दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, यहाँ पे हर जगह पे अब आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अब उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है ये पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ की जो ढाबा संस्कृति है अब ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश में ये यहाँ पर इस तरह के फूड अब मिलते हैं। अब आप कहीं भी जाइए आपको उत्तर भारतीय रोटी दाल साग मिल ही जाएगा। आप भारत के किसी भी कोने में जाते हैं तो आपको आपके एरिया का ट्रेडिशनल फूड जो है आपको मिल जाता है। अगर आप दाल रोटी सब्जी चावल खाना पसंद करते हैं तो वो आपको कहीं पर भी मिल जाता है। और अगर आप दक्षिण भारतीय खाना पसंद करते हैं, अगर आप इडली डोसा सांभर वड़ा और पाव भाजी खाना पसंद करते हैं तो ये भी आपको अब हर जगह मिल जाएगा। फास्ट फूड जो कि तुरंत बनने वाला भोजन है का चलन बड़े शहरों में खूब बड़ा है। जो फास्ट फूड है, अब तो मुझे लगता है कि बड़े शहरों की बात ना करके अगर हम कहें कि पूरे देश में बहुत बढ़ा हुआ है तो फिर चलेगा, क्योंकि हर जगह अब मुझे लगता है गांवों में भी जो गांव की जो मार्केट होती है वहां पर भी हर तरह के फास्ट फूड हर चीजें उपलब्ध होती हैं। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे हैं। यानी कि एक जमाना था जब चाइनीज नूडल जो है कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध थे, जिसे हम क्या कहते चाइनीज नूडल्स को आम बोलचाल की भाषा में कौन बताएगा? चाइनीज नूडल्स को मुझे पता है, सबको पता है कि क्या कहते हैं। जीआईसी परसाड़ी, यस माइक लेंगे बच्चा, उस टाइम भी आपसे बात नहीं हो पाई थी। यस बच्चा, आपको गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम चाउमीन। वेरी गुड। मुझे पता है कि ये सारी बातें ये सारी चीजों के बारे में सब बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चों की फेवरेट होती है ये यस मैम। फास्ट फूड, है ना। यस आप मैम। सबको पसंद होता यस है बर्गर मोमो पिज्जा। चलिए यस मैम। बैठ जाइए। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी के परिचित हो चुके हैं। अब देखिए अगर घर में आज खाना नहीं बन रहा है, आज घर में काम है, तो आज बनेगी मैगी। अगर कहीं जाना है समय नहीं है तो घर में बनेगी मैगी, ठीक है ना। तो ये चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, कोई इसमें मसालेदार बनाता है सब्जियां डालकर, कोई इसे बिल्कुल इसी के मसाले के साथ बिल्कुल फीका खाना पसंद करता है। तो एक ही चीज को अगर अलग अलग तरीके से बनाया जाए तो फिर वो बच्चे और बूढ़े सबके लिए काम आती है। तो इस तरह से इस चीज से सभी परिचित हो चुके हैं। और इसी तरह नमकीन के भी कई स्थानीय प्रकार मौजूद हैं। आलू के चिप्स के भी कई विज्ञापित रूप तेजी से घरों में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया फाफड़ा, आपने सुना होगा ना, फाफड़ा थेपला, ये सारे गुजराती डिशेज हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि अगर देखिए एक शॉप है जिसका नाम है बीकानेर, आपने सुना होगा, स्वीट शॉप। पूरे इंडिया में आपको हर जगह मिल जाएगी बीकानेर स्वीट शॉप, ठीक है। तो हर जगह आपको मिलती है और वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको गुजराती और राजस्थानी हर तरह की मिठाइयाँ हर तरह के फूड आपको उपलब्ध मिलते हैं। तो इस तरह से आजकल पूरे देश में, और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात भी है कि किस तरह से हमारा देश जो है बिल्कुल अब एक हो गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो है नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, या किसी भी ट्रेडिशन से या किसी भी खान पान की चीज से परिचित नहीं है।
गुजराती ढोकला देश के किसी भी हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा नहीं होती है। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा नहीं होती है, अब उसको बहुत ही चाव से खाया भी जाता है। क्या कहते हैं उसे? अभी अभी बताया था मैंने यहाँ पर, रस से भरा हुआ, क्या कहते हैं उसको? रसोगुल्ला या रसगुल्ला, ठीक है ना। तो ये तो सभी बच्चों को पसंद होगा। अच्छा, किस किस को पसंद है रसगुल्ला खाना? यस, अभी देखो कितनी तेजी से हाथ बढ़ा। अगर मैं अभी यहाँ पर एक डब्बा रसगुल्ला ला दूं तो पूरा खत्म कर दोगे आप सब। तो कई शहरों में पहले की तुलना में ये अधिक उपलब्ध है, यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में मिलते हैं। यानी कि आपके लोकल फूड के अलावा आपको बाकी राज्यों के जो फूड्स हैं, बाकी राज्यों का जो खाना है, वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले लगता था कि ये सब तो उच्च वर्ग के लोगों के खाने की चीजें हैं, यानी कि ये जो सैंडविच है, ग्रिल सैंडविच है, ब्रेड है, ये सब ऐसा लगता है कि बड़े लोग खाते हैं। लेकिन अब मध्य वर्गीय जीवन में भी भोजन विविधता, भोजन की विविधता जो है वो अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि अब मध्य वर्गीय परिवार जो है, यहाँ पर भी आमतौर पर घरों में सैंडविच, ब्रेड पकोड़ा, जो ब्रेड ऑमलेट या कोई भी इस तरह की चीजें जो लोग खाना पसंद करते हैं, तो वो आमतौर पर बन जाता है, आमतौर पर लोग खा लेते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अब सामान्य हो गई है। देखिए, कुछ चीजें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। देखिए, यही चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, जब अंग्रेजी राज था। चलिए, रीडिंग कौन करेगा पहले तो मुझे ये बताइए, कौन रीडिंग करेगा यहाँ पर? यस, परसाड़ी। जिस बच्चे ने हैंड रेज किया है पीछे उसे माइक पकड़ाइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए रीड कीजिए। मैम क्वेश्चन रिपीट प्लीज। रीड कीजिए बच्चा, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको रीड कीजिए। आप ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज जब तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेक तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन में भी तो अब घटकर कुछ ही चीजें तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुख साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं
जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा और वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जट, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी ओके, जीवन में जो वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो क्या समझ आया आपको यहाँ पर? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको? क्या समझ आया, क्या पढ़ा अभी तक यहाँ पर, क्या हो रहा है? यस, आगे माइक दे दीजिए। यस मैम। क्या समझ आया आपको अभी तक इसमें? मैम कि हम क्या खाते हैं और जो 15-20 सालों में कि खान पान कितना चेंज हुआ ये अभी तक आपने समझाया। और जैसे इन्होंने पढ़ा कि कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मतलब जो चीज़ें और भी हुई हैं, मतलब कई खान पान की चीज़ें बदली भी हैं और नई चीज़ें भी आई हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ या फिर विदेशी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और पहले जो बुजुर्ग लोग थे जैसे बंद उंद तो हम समझते थे कि ये बुजुर्ग लोग खाते हैं, हम नहीं खाते। बुजुर्ग लोग नहीं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं। यस मैम। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाम क्या है आपका? आदर्श जुयाल। आदर्श जुयाल। और जिसने रीडिंग की उस बच्ची का नाम क्या है? मैम सोनम रावत। दोनों बच्चों के लिए क्लैप करेंगे, सोनम और आदर्श, दोनों बच्चों के लिए क्लैप करेंगे। एक ने बहुत अच्छी रीडिंग की और एक ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया। बैठ जाइए बच्चा, थैंक वेरी गुड। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि चीजें जो है चेंज भी हुई है और कुछ नई भी आई है, और ये भी बताया है कि वो चेंज क्यों हुई है। ठीक है ना? क्योंकि समय जब बदल रहा है तो ना तो लोगों के पास इतना टाइम है। अब देखिए, जैसे हम उत्तराखंड की एक फेमस मिठाई है, अब उत्तराखंड की जो फेमस मिठाई है उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो आप नेक्स्ट सेशन में पहले उसका नाम जो है लिख कर लाएंगे, याद करके लाएंगे कि क्या है वो उत्तराखंड की फेमस मिठाई, और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड आप अपने घर में अपने मम्मी से, अपनी पापा से, अपने दादा दादी से पूछेंगे कि कौन सा ऐसा फूड था जो आपके टाइम पे बनता था लेकिन आज नहीं बनता, और क्या कौन सा ऐसा फूड है जो आज बनता है लेकिन पहले नहीं बनता था। तो दोनों चीजें आप एक पूरी लिस्ट बनाकर लाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम उस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जैसे यहाँ पर बताया, आप सभी को पिज्जा पता है, बर्गर पता है, मोमोज पता है, सैंडविच पता है, लेकिन आपको शायद अपने जो दादा दादी आपके खाते होंगे ट्रेडिशनल फूड, उनके बारे में शायद नहीं पता होगा। तो वही चीजें आपने लिखकर लानी है, अंतर करके आना है। नेक्स्ट सेशन में हम और भी अच्छे से इस पार्ट पर डिस्कस करेंगे और बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।